वेलकम टू जोहार जी हिंदी। नमस्कार, मैं हूं एसपी सोरेन। आपसे गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमसे यानी कि जोहार जी हिंदी से जुड़ जाएं। इस एपिसोड का विषय ओडिशा सीएम नवीन पटनायक और उनके एकमात्र विश्वस्त पांडियन का मीर जाफर वाला नया पैंतरा। साथियों, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक और उनके एकमात्र विश्वस्त पांडियन का नया पैंतरा शुरू हो चुका है। कुछ लोग इसको मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। जवाहर जी हिंदी का मानना है कि यह मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि स्लेव स्ट्रोक है, क्योंकि पांडियन साहब ने ये ऐलान कर दिया कि वो अगला चुनाव 2024 का जो अगला चुनाव होने वाला है वो नहीं लड़ेंगे। पांडियन 12 साल तक नवीन के पीएस थे और नवीन के सारे कमजोरियों से अवगत हो गए थे। हो सकता है उनके मन में मीर जाफर की तरह ओडिशा के सीएम बनने के सपना जाग गया हो। पांडियन ने नौकरी छोड़ दिए, जो एक विवादित प्रसंग है, और बीजेडी ज्वाइन कर लिए। लेकिन तामिलियन होने के वजह से जनता से द्रोहित होने का संकेत उनको मिल नहीं रहा था। साथ में हाल में मौदा व्यापारी शराब कारोबारी के यहाँ करीब 350 कोटि टन का जब्त होने पर पांडियन डर गए हैं। पिछली बार जब भुवनेश्वर में शाह पांडियन का मशविरा हुआ था एक होटल में, तब पांडियन को विभीषण की भूमिका मिला था, यानी कि किसी तरह बीजेडी को कमज़ोर करो, नवीन को कमज़ोर करो और बदले में उड़ीसा के सीएम बन जाओ। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के जीतने के बाद मोदी शाह उत्साहित हैं। वसुंधरा, शिवराज चौहान, रमन सिंह की तरह ओल्ड हॉर्स नवीन को भी किनारा लगाने का मन बना रहे हैं। हाल में बलांगीर के आईटी रेड के बाद पांडियन का उन्होंने डिमोशन करके मीर जाफर बना दिया है, यानी कि बीजेडी को कमज़ोर तो करो, लेकिन उड़ीसा का सीएम पांडियन नहीं बन पाएंगे, बल्कि बीजेपी का कोई व्यक्ति बनेगा। इसी वजह से बीजेपी के सलाह पर ही पांडियन 2024 में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और उसका ऐलान भी कर दिया है। फिर पांडियन ऐसा काम क्यों करेंगे? पांडियन साहब को सुझाव हो सकता है कि अश्विनी वैष्णव की तरह केंद्रीय मंत्री पांडियन बन जाएंगे, लेकिन उनको इसके लिए 2024 का राज्यसभा चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बार उड़ीसा में मोदी शाह सत्ता में आ गए तो बीजेडी का एक एमएलए को खरीद लेंगे। जो उनके बोल नहीं मानेंगे उसका उनका क्या होगा, अनुमान आप लगा सकते हैं। उपांत या अतटीय उड़ीसा को लेकर
मोदी साहब कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन तटीय उड़ीसा में बीजेडी का सहारा उनको चाहिए ही चाहिए। यही सहारा पांडियन दे रहे हैं, क्योंकि पांडियन का सारा गैर कानूनी कार्यकलाप मोदी साहब के पास है। ये सब कुटिल प्रयोग करने का पीछे दो ही कारण है। पहला है उड़ीसा के 21 में से 21 सांसद का समर्थन मोदी साहब को 2024 में अति जरूरी है। दूसरे, आदिवासी इलाका में निहित भूगर्भ के ऊपर अदानी अंबानी वेदांता जैसे उद्योगपतियों का एक छत्र अधिकार कर दिया जा सकेगा। उसके बाद आदिवासी का जो दुर्गति हो तो हो, कोई बात नहीं। खूब होने से उनको 5 किलो अनाज या लक्ष्मी बस का सवारी कर दिया जाएगा। जो बंदे इतने कुटिल चाल चलते हैं, उनसे ओडिवासी, विशेष करके आदिवासी, एससी, अति ओबीसी को सावधान रहना चाहिए। अन्य ओबीसी जनरल से हट के विचार अपनाना चाहिए, क्योंकि फंसना तो उन्हीं को है और उनके आने वाले पीढ़ी को है। ओबीसी और जनरल तो किसी तरह मोदी साहब से लटक जाएंगे और अपना काम निकाल लेंगे। साथियों, अंगुली प्रवेशात बाहु प्रवेशत, इस उक्ति को हमेशा ध्यान में रखिए और समय रहते ही इन मोदी साहब से अपने आप को बचाने का उपाय ढूंढ लीजिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली में कोई प्रोफेसर गिरी करते थे, नौकरी में थे, उन्होंने अपने लोगों के अधिकार के लिए आवाज़ उठाए और इसकी जवाब में उनका नौकरी चला गया, उनको नौकरी गंवाना पड़ेगा। साथियों, हमें डर है कहीं आने वाले दिनों में हमारे अगले पीढ़ियों का भी इस तरह का हाल ना हो जाए। साथियों, जोहार जी का आकलन यही है और लोगों तक ये संदेश देना जोहार जी अपना कर्तव्य मानता है। आप भी अगर ऐसा मानते हैं तो इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़रूर पहुंचाइए। अंत में जोहार, धन्यवाद। वीडियो को देखे इसलिए धन्यवाद।